औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर बात की थी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म? हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लैपलास ट्रांसफॉर्म की सबसे हम डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपने वीडियोस को एंड तक देखना है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की समझ आ सके। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक एफ ऑफ टी रियल वैल्यूड पीस वाइज फंक्शन है, कंटिन्यूस है ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल जो है वो जीरो यानी इंक्लूड है जीरो भी और इन्फिनिटी तक। द लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज गिवन बाय, एफ ऑफ टी की जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो गिवन है। लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दी एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। वैसे लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ टी फंक्शन का जो लैपलेस है वो बराबर है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे ये जो एस है ई की पावर में एस, ये एस जो है ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर एस ग्रेटर देन जीरो हो तो जो हमारा ये इंटेग्रल है ये कन्वर्ज करेगा। ये कंडीशन जरूरी है, एस ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का ये हमारे पास फार्मूला है, लैपलास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दी जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ये कंडीशन इसके ऊपर हमारे पास लागू है। तो स्टूडेंट्स, लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक हमारे पास प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए, लीनियर प्रॉपर्टी, हमारे लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? अगर हमारे पास फंक्शन है एक एफ ऑफ वन टी, एक एफ टू टी और एक एफ थ्री टी, तीन फंक्शन है या एन फंक्शन हो सकते हैं, इसी तरह अप टू सो ऑन एन फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस के लिए कांस्टेंट ए वन ए टू ए थ्री और ए एन कांस्टेंट हैं। यानी हमारे पास एन फंक्शंस हैं और एन कांस्टेंट हैं। तब हम लैपलास ऑफ ए ऑफ एफ एफ ए वन एफ वन ऑफ टी प्लस ए टू एफ टू ऑफ टी प्लस एंड अप टू सो ऑन ए एन एफ एन ऑफ टी, इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हमारी जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो ए वन है वो बाहर आ जाएगा और पहले फंक्शन एफ वन टी का लैपलास आ जाएगा, फिर ए टू बाहर आ जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन एफ टू टी का लैपलास आ जाएगा, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन, और ए एन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एफ एन टी फंक्शन का लैपलास आ जाएगा। तो इस तरह लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है। तो ये थी हमारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो कि आगे हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल्स लिनियरिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हमारे पास एक फंक्शन एफ वन ऑफ टी गिवन है जिसकी वैल्यू है साइन टी, और एफ टू टी जो है वो टी स्क्वायर है। तो अगर हमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी देखनी है तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास लैपलास ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन प्लस में इज इक्वल टू दिस था। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, लैपलास ऑफ एफ वन ऑफ टी प्लस एफ टू ऑफ टी। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट इसका मतलब है यहाँ पे वन होगा। तो इसलिए हमने इनकी वैल्यूज पुट की। लैपलास ऑफ एफ वन ऑफ टी की वैल्यू साइन टी थी, वो यहाँ पुट कर दी, और एफ टू ऑफ टी की वैल्यू टी स्क्वायर थी, वो यहाँ पुट कर दी। तो मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट अब है नहीं, इसका मतलब यहाँ साइन के साथ क्या होगा, वन होगा, और यहाँ टी स्क्वायर के साथ भी क्या होगा, वन होगा। तो वन बाहर लैपलास ऑफ साइन टी ऐसे ही आ जाएगा ना, और टी वन बाहर फिर लैपलास ऑफ टी का स्क्वायर। तो वन इसलिए हमने लिखा नहीं है। स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इंटू लैपलास ऑफ साइन टी और प्लस वन इंटू इंटू लैपलास ऑफ टी का स्क्वायर। तो ये एक ही बात है, ठीक हो गया। तो ये हमारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट्स, हम जो हमारा टॉपिक था हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म, और इसके हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन। यानी हमारा जो फंक्शन है वो वन है और हम जनरल इक्वेशन लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी पढ़ चुके हैं। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दी, हमारे पास होता है जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारा
ओरिजिनली जो हमारा फार्मूला था लैपलास ट्रांसफॉर्म का वो ये था। तो इसमें हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखें यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, वन। तो या ई रेज पर माइनस एस टी डी टी। तो स्टूडेंट्स अब हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई रेज टू पावर माइनस एस टी आ जाएगी, और इस एस का हम लेंगे मजीद डेरिवेटिव, वो आएगा माइनस का एस, और वो नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यही होता है तरीका। इसके बाद हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जीरो टू हमारे पास थी इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसकी इंटीग्रेशन ली, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमने अपर लिमिट पुट की तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, लोअर लिमिट पुट की तो जीरो हो गया और माइनस का एस हो गया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होगी जीरो, और जीरो माइनस ई की पावर जीरो, इसकी वैल्यू हमारे पास वन होती है, डिवाइडेड बाय माइनस का एस, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास वन बाय एस आया। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, या हम लैप्लास ऑफ, यहाँ पे वन है, एफ ऑफ टी की वैल्यू वन है, तो ये आ गया वन बाय एस। सो अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो हमारे पास वन बाय एस है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लैप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस निकालें तो हमारे पास वन के इक्वल होगा। यानी हमारे पास जो इनवर्स है, इनवर्स लैप्लास वन बाय एस, तो वो इक्वल होगा वन के। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर किसी एफ ऑफ टी यानी इज इक्वल टू वन फंक्शन का लैप्लास वन बाय एस है, सो लैप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस वन के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने लैप्लास किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी की पावर एन। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको साफ क्लियर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू पावर एन है। तो हमने जस्ट दोबारा वही इक्वेशन पहले लिखी, फार्मूला जो था उसमें हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट की, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू पावर एन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इस तरह का फंक्शन गामा फंक्शन कहलाता है, और ये बराबर होता है एन प्लस वन गामा डिवाइडेड बाय एस रेज टू पावर एन प्लस वन। तो लैप्लस ऑफ टी की पावर एन इज इक्वल टू दी एन प्लस गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेज टू पावर एन प्लस वन। सो अगर हम आपको याद था अभी मैंने इनवर्स निकाला था, तो लैप्लस इनवर्स ऑफ एस एन प्लस वन, अगर एस एन प्लस वन ये वाला इधर चला जाए, इधर चला जाए, और लैप्लस इनवर्स ऑफ एस की पावर एन प्लस वन निकालना हो, तो ये जो गामा फंक्शन है एन प्लस वन, ये टी एन के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। सो लैप्लस इनवर्स ऑफ एस एन प्लस वन इज इक्वल टू टी की पावर एन डिवाइडेड एन प्लस वन गामा। तो ये हमारे पास इनवर्स भी इसका हमने फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स हम साथ साथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स भी फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू पावर फोर। सो अब फंक्शन टी रेज टू पावर फोर है, तो स्टूडेंट्स इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसी फार्मूले पे गौर करें तो टी की पावर, अगर अगर टी की पावर एन था तो लैप्लास में गामा फंक्शन में एन में एक प्लस हो गया और नीचे एस की पावर में एन प्लस वन हो गया। तो यहाँ पे अगर टी की पावर फोर है, अगर टी की पावर फोर है, तो गामा फंक्शन के अंदर एन प्लस वन यानी फोर प्लस वन हो जाएगा, और नीचे एस की पावर भी फोर प्लस वन हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा फाइव गामा डिवाइडेड बाय एस की पावर फाइव। ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, और गामा फाइव जो है वो फोर फैक्टोरियल होता है, और एस की पावर फाइव वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर यहाँ पे टी की पावर फाइव आ जाए, तो जब टी की पावर फाइव आएगा तो उसका लैप्लास जो है वो क्या होगा, गामा फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई एस रेज टू पावर सिक्स, यही होगा ना। तो ये इस तरह हमने कोई भी अगर टी की पावर में फंक्शन आता है तो हम उसका लैप्लास आसानी से निकाल सकते हैं इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फोर में भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। आप देखें टी रेज टू पावर थ्री बाय टू है, तो यहाँ पे जो हमारा टी रेज टू पावर थ्री बाय टू है, तो इसका हमने लैप्लास निकालना है। तो आपको मैंने बताया था गामा के अंदर टी की पावर में जो थ्री बाय टू था, जो थ्री बाय टू था हमारे पास, तो हम क्या करें, हम थ्री बाय टू में एक प्लस कर दें, और एस की पावर में भी थ्री बाय टू प्लस वन कर दें। यही था ना मेथड। तो थ्री बाय टू प्लस वन, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा टू, ऊपर आ जाएगा थ्री प्लस टू गामा डिवाइडेड बाय एस रेज टू पावर, एस रेज टू पावर फाइव बाय टू। तो ऊपर आ जाएगा गामा फाइव बाय टू, और नीचे आ जाएगा एस रेज टू पावर फाइव बाय टू। तो यही हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाहें,
तो ये हमारे पास लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 3/2 था। तो ये हमारे पास एस रेज टू पावर 5/2 इधर चला जाएगा, तो एल यानी लैप्लास ऑफ इनवर्स आ जाएगा टी रेज टू पावर 3/4 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 का गामा। तो ये हमारे पास जो है इनवर्स आ जाएगा टी⁸ डिवाइडेड बाय 9 गामा। तो 6 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लैप्लास इनवर्स ऑफ। अब हम स्टूडेंट्स देखें, अ, अब आपने गौर करना है पिछले क्वेश्चंस की तरह। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 5 था, याद रखना, तो ये हमारा था गामा 5+1 डिवाइडेड बाय एस रेज टू पावर 6। यानी जो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास 5+1 टी⁵ था, तो यहाँ गामा में n+1 हो जाता था, यानी 5+1 हो जाता था, और नीचे वही एस की पावर में आ जाता था। तो अब अगर हम इसी का इन्वर्स निकालें, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस रेज टू पावर 6 दिस इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 गामा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर करें, आप अगर यहाँ पे गौर करें, तो अब देखें, जो चीज जो चीज यहाँ पे एन है, जो चीज यहाँ पे एन है, ठीक हो गया, जो चीज यहाँ पे एन है, तो इसका मतलब है वो इधर राइट साइड पे टी की पावर में एक कम हो जाए और नीचे वही गामा में आ जाए। तो यही बात है ना। अब अगर हम इनवर्स डायरेक्ट निकालना चाहें, तो आप देखें, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁵ तो ऊपर क्या होना चाहिए, टी की पावर में 6 था, तो यहाँ क्या था 5। तो इसका मतलब टी की पावर में यहाँ 5/2 है, तो ऊपर एक कम हो, तो 5/2 में से 3/2 माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा, और नीचे वही गामा में आ जाएगा, देखें। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर नजर आ रही होगी। अब अगर हम यही ट्रिक इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब है अगर हम किसी भी फंक्शन का लैप्लास इनवर्स फाइंड करना चाहें, तो टी की पावर में एक कम हो जाए और नीचे गामा में वही वैल्यू आ जाए। तो अब देखें, ई रेज टू पावर ए टी हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इसका हमने लैप्लास पहले फाइंड करना है। जब लैप्लास फाइंड हो जाएगा, फिर लैप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम दोबारा वही फार्मूला लिखते हैं, और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने 0 to ∞e⁻⁻st, आपको याद होगा फार्मूला मैंने बताया था स्टार्ट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 to ∞e⁻⁻st और f(t)dt। ये हमारे पास लैप्लास का फार्मूला था। तो इसी फार्मूले में f(t) की वैल्यू पुट किया, देखें f(t) हमारे पास क्या था, e⁻⁸ तो यहाँ पुट कर दे e⁻⁸, और अगर यहाँ से दोनों बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा e⁻⁻st, e⁻⁻st प्लस at, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर यहां से हम e⁻⁻ कॉमन लें, तो अंदर बच जाएगा s-a। ठीक है, तो s-a ई की पावर में जो है हमारे पास बन जाएगा। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी लें, तो e⁻⁻t s-a आ जाएगा, और इस फिर इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस इंटू s-a आ जाएगा 0 to ∞। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/s-a। अब अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहें, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ s-a दिस इज इक्वल टू e⁻at डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह आपने इनवर्स भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, f(t) इज इक्वल टू साइन at। अब दोबारा हमने वही फार्मूला लिखा, फार्मूला था 0 to ∞ e⁻⁻st f(t) और dt। तो इसी f(t) की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस की साइन at, और हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया, या आप डायरेक्ट वो फार्मूला मैंने बताया था उस फार्मूले में वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लें, और उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे, तो साइन e⁻⁻ 0 हो जाएगा, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो
लैप्लस ऑफ साइन ए टी आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे पास जो है अगर हम साइन ए टी का लैप्लस निकालते हैं तो ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और इसी तरह अगर एफ ऑफ टी कॉज ए टी हो यानी साइन की जगह, तो ऊपर जस्ट एस आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो सेम साइन ए टी की तरह हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं हुए, अपर और लोअर लिमिट को पुट करते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं लैप्लस कॉज ए टी की भी और साइन ए टी की भी। स्टूडेंट्स अगर आपको किस तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।